अक्सर एक खबर को आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी कि पार्टियों को फंड मिलता है जिसका उपयोग ये लोग रैली से लेकर तमाम राजनीतिक कार्यों में लगाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इनको फंड देता कौन है? तो इसका जवाब है कंपनियां, बिजनेसमैन से लेकर इत्यादि। पर आज कुछ अलग। भारतीय जनता पार्टी को पिछले साल 2022-23 में 719.83 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। पार्टी डोनेशन को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। ऐसे में गुरुवार 30 नवंबर 2023 को चुनाव आयोग ने भाजपा की इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, जिसे आप बड़ी ही आसानी से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हालांकि घोषित दान में वह राशि शामिल नहीं है जो पार्टी को चुनावी बांड योजना के तहत मिलती है। ये राशि बेहद अत्यधिक भी हो सकती है, यानी बिजनेसमैन से कितना पैसा मिला है वो लगभग नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट में चेक, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन लेन देन और यूपीआई भुगतान के रूप में 20,000 रुपए और उससे अधिक के सभी दान का विवरण शामिल किया गया है। रिपोर्ट की माने तो 2022-23 में पार्टी को करीब 35% चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया। यानी ऐसे आसान भाषा में कहें तो केवल इस ट्रस्ट से भाजपा को कुल 256.25 करोड़ रुपए मिले। एनजी गॉर्टिक इलेक्टोरल ट्रस्ट और ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट से क्रमशः 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए मिले हैं। अब 2021-22 में भाजपा को व्यक्तियों, ट्रस्टों, कंपनियों और संघों से कुल 614.52 करोड़ रुपए की राशि का दान मिला था। माने किसका मतलब यह हुआ कि पार्टी को वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 105 करोड़ रुपए अधिक दान स्वरूप दिया गया है। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन है वो दानी जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। दानदाताओं की सूची पर नजर डालें तो पार्टी नेताओं के भी नाम इनमें शामिल हैं। कई राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के चर्चित मुख्यमंत्री जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जो मौजूदा समय में असम के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा चर्चित चेहरे हैं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगला नाम शिवराज सिंह चौहान का है जो मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। इतना ही नहीं, दानदाताओं की लिस्ट देखेंगे तो इनमें छोटे व्यवसाय, निजी स्कूल, शिक्षा और धर्मार्थ ट्रस्ट, खनन कंपनियां, निर्माण कंपनियां, कचरा प्रबंधन कंपनियां, डिस्टिलरी और रेस्तरां भी शामिल हैं। दानदाताओं के लिस्ट में छोटे व्यवसाय से मिले चंदे की अलग सूची है, जिसमें पौधों की नर्सरी, शराब की दुकानें, आटा चक्की और हार्डवेयर स्टोर आदि का नाम आसानी से मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मालामाल है। भाई, आमतौर पर जो पार्टी सत्ता में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करती है उस पर ऐसे भी कंपनियां जमकर धन लुटाती हैं। चंदे के रूप में धंधे जमकर चलते हैं। बाकी हैं आप समझदार। नमस्कार।